नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय दुनिया मान के चल रही है कि इजराइल एक बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशन करेगा लेबनान में, मगर नेतन्याहू ने रिसेंटली एक वीडियो करी रिलीज और उस वीडियो में जो उन्होंने शब्द यूज किए हैं उससे एक बात साफ हो चुकी है। इजराइल कोई छोटी वॉर के पीछे नहीं है। नेतन्याहू के प्लान बहुत बड़े हैं। ये पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा बदल देना चाहते हैं। इन्होंने रिसेंटली लेबनान को धमकी दी। एक्चुअली मैं कहूंगा लेबनान के लोगों को यह वार्निंग दी कि हिजबुल्लाह को अपने देश से हटा दो, नहीं तो जो डिस्ट्रक्शन गाजा में आई है। इन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं। मुझे पर्सनली उम्मीद थी नहीं कि नेतन्याहू लिटरली ये वर्ड यूज करेंगे अपनी वीडियो में कि जो डिस्ट्रक्शन गाजा में हुई है वही डिस्ट्रक्शन लेबनान में होगी। यहां पे आप देख पाओगे इन अ वीडियो मैसेज फॉर लेबनान नेतन्याहूज डिस्ट्रक्शन लाइक गाजा वार्निंग। नाउ इस वार्निंग की कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं कि नेतन्याहू जानते हैं कि इजराइल ने इंटेंशनली गाजा में क्या किया है, किस तरीके से 42,000 के आसपास लोग मारे गए हैं, और सेम टाइप की वार्निंग अभी दे रहे हैं लेबनान को कि तुम्हारा भी वही हाल करेंगे अगर हिजबुल्लाह को तुमने नहीं हटाया। नाउ अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि अचानक से नेतन्याहू ने ये स्टांस क्यों ले लिया, इसके पीछे भी एक रीजन है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर हाइफा। यरूशलेम और तेल अवीव के बाद आप कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है इजराइल की। यहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स की वर्षा कर दी। बताया जा रहा है 190 प्रोजेक्टाइल्स मारे गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा ऑन हाइफा। जो विजुअल सामने आए डरा देने वाले थे। पूरा आसमान ही कवर हो गया था विद प्रोजेक्टाइल्स। नाउ ये जो प्रोजेक्टाइल मैं कह रहा हूं इनमें से बहुत सारे रॉकेट थे, कई छोटे रॉकेट भी थे, और ग्राउंड लेवल पे बताया जा रहा है कि कुछ इजरायली नागरिक घायल भी हुए हैं। उसके बाद से हमने ये देखा कि पहले तो इजराइल की डिफेंस फोर्स ने एक छोटी सी 50 सेकंड की जो वीडियो है ये करी रिलीज। इसमें इन्होंने बताया कि कितना डैमेज इजराइल पहुंचा चुका है हिजबुल्लाह को पिछले एक साल में। क्योंकि पिछले एक साल में आप अगर देखो तो हिजबुल्लाह ने हैवी अटैक्स किए इजराइल पर, क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा था गाजा पर। और जब हिजबुल्लाह के अटैक्स बहुत ही ज़रा बढ़ गए, फिर उसके बाद इजराइल ने प्रॉपरली अपनी अटेंशन कर ली है लेबनान पर। नाउ ये जो छोटी सी क्लिप है 50 सेकंड की, ये आप देखिए। In the years since Hezbollah joined the war on Israel, what has the IDF accomplished? We dismantled Hezbollah's entire leadership, ये बात इजराइल ओपनली प्राउडली कहता है कि हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को इन्होंने डिसमेंटल कर दिया है, सबको ही मार दिया है। including eliminating arch-terrorist Hassan Nasrallah. We conducted over 2,000 strikes on Hezbollah weapons and infrastructure. We're operating across the Middle East to cut off Hezbollah's weapons supply chain. We began precise and limited ground operations in Lebanon, eliminating at least 440 Hezbollah terrorists in a week. ना ये जो नंबर है इसको लेकर डिस्प्यूट है। हिजबुल्लाह कहता है कि इनके 440 लोग नहीं मारे गए। इजराइल कहता है कि हाँ इन्होंने इतने मार दिए हैं। उल्टा आप अगर हिजबुल्लाह की साइड से देखोगे तो ये लोग कहते हैं कि इन्होंने भी कई इजरायली सोल्जर्स मारे हैं, कई इजरायली सोल्जर्स गलत तरीके से फंस गए थे, उन पे एम्बुश किया गया था। तो इसको लेकर डिस्प्यूट है। बट इजराइल अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है कि लेबनान में घुसकर ये 440 हिजबुल्लाह के लोग मार चुके हैं। We destroyed hundreds of meters of Hezbollah tunnels that were intended for use in an October 7th style attack on Israel. We exposed major missile stockpiles in the heart of Lebanon, further revealing the extent to which Hezbollah is using Lebanese civilians as human shields, and we destroyed the weapons. We'll never stop fighting until 60,000 evacuated Israeli civilians are able to return to their homes. ना ये मेन इशू है इसराइल का कि जब तक नॉर्दर्न इसराइल में 60,000 इसराइली जो हट चुके हैं अपने घरों से, क्योंकि लगातार वहाँ पे हिजबुल्लाह बॉम्बिंग कर रहा था, जब तक वो लोग अपने घरों में लौटते नहीं हैं तब तक इसराइल नहीं रुकेगा। ना लोग मान के चल रहे थे कि ये इसराइल का अभी के लिए मेन मोटिव है। जो भी इसराइल कर रहा है वो बस यही चाहते हैं कि इनके लोग सेफ फील करें और वापस नॉर्दर्न इसराइल में इनके 60,000 की जो आबादी है ये लौट जाए। नाउ इसी बीच हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है बेंजामिन नेतन्याहू की। नाउ ये जो वीडियो है नेतन्याहू की, इसको ऑलरेडी सिर्फ x.com ट्विटर पे ही टोटल 4 मिलियन लोग देख चुके हैं। 4 मिलियन का मतलब होता है 40 लाख। उसके अलावा यूट्यूब में भी बहुत से लोग देख चुके हैं ये वीडियो, और काफ़ी सारे जो उनके चैनल्स हैं अराउंड इजराइल और लेबनान वहाँ पर भी ये वीडियो करी गई थी ब्रॉडकास्ट। ना मैं आपको ये बता दूं, हमारे लिए इंडियन पर्सपेक्टिव से 4 मिलियन कोई बड़ा नंबर आपको नहीं लग रहा होगा, मगर यहाँ पे आपको समझना होगा कि लेबनान की जो टोटल आबादी है यही 55 लाख है। मतलब 5.5 मिलियन की आबादी है लेबनान की। इसमें से रफली 67% इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं और 32% के आसपास क्रिश्चियंस हैं। बाकी वेरियस और टाइप की मिनॉरिटीज भी हैं यहाँ पर।
तो इन सब लोगों को संबोधित करते हुए, इन सब जो सिटीजन्स हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, जो नॉन हिजबुल्लाह के लोग हैं, उन सबको एड्रेस करते हुए नेतन्याहू ने पहले ये पूछा कि आपको याद है कि लेबनान को एक बार को ना मिडल ईस्ट का मोती कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड द पर्ल ऑफ मिडल ईस्ट। लोग लेबनान में छुट्टियां मनाने जाते थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल कंट्री। ये जो लाइन है ये सुनिए। This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. ये काफ़ी हद तक सही बात है। लेबनान एक टाइम पर एक ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन थी। आज के समय लेबनान के बारे में कोई भी सुनता है तो माइंड में एक चीज़ आती है, वॉर। अब आगे ये बताते हैं कि लेबनान के साथ फिर हुआ क्या? किस तरीके से ये खूबसूरत जगह एक जगह बन गई वॉर की, कॉन्फ्लिक्ट की। फिर ये कहते हैं कि लेबनान को एक्चुअली ईरान ने कब्जा लिया हिजबुल्लाह के थ्रू। ईरान ने बनाया हिजबुल्लाह और फिर हिजबुल्लाह ने बहुत सारी पावर कैप्चर कर ली विद इन लेबनान। नाउ अगेन हिजबुल्लाह ये कहता है कि हिजबुल्लाह ने एक्चुअली इजराइल की इन्वेजन रोकी थी फ्रॉम ऑल ओवर लेबनान। तो इसको लेकर देखिए पर्सपेक्टिव का फर्क है। मगर नेतन्याहू ने यह कहा है कि आज के समय हिजबुल्लाह ईरान की एक प्रॉक्सी के अंडर है और लेबनान के लोगों को हिजबुल्लाह के अगेंस्ट खड़ा होना होगा। हिजबुल्लाह को पावर से बिल्कुल हटाना होगा, तभी लेबनान बच पाएगा। Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel, it's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. ना मैंने कभी भी किसी वर्ल्ड लीडर को इस तरीके से फ्लेक्स करते हुए देखा नहीं है। मे बी जब एक बार ट्रंप ने अबू बकर अल बगदादी के बारे में स्पीच दिया था, उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि किसी वर्ल्ड लीडर ने ये कहा होगा कि हमने इनके लीडर को मारा, फिर लीडर की रिप्लेसमेंट को मारा, फिर उसकी रिप्लेसमेंट को भी मारा। Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don't, Hezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense. It doesn't care if Lebanon is dragged into a wider war. Christians, Druze, Muslims, Sunnis, and Shiites, all of you are suffering because of Hezbollah's futile war against Israel. Today I ask every mother and every father in Lebanon a simple question. Is it worth it? Because it doesn't have to be that way. I know you want a better future for your children. So I'm speaking to all of you today. There is a better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. Stand up and take your country back. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. सो यहाँ पे आपने देखा कि नेतन्याहू ने ओपनली लेबनान के लोगों को ये कह दिया कि आपको कई दशकों बाद ऐसा एक मौका मिला है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप बहुत कमज़ोर है, एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आप लोग खुद इनिशिएटिव लीजिए और बिल्कुल हिजबुल्लाह को लेबनान से हटा दीजिए। ये बेसिकली चाहते हैं कि एक तख्ता पलट हो जाए लेबनान में और बिल्कुल हिजबुल्लाह को हर तरफ से पॉलिटिकली और मिलिटरीली लोग हटा दें। और ये ओपनली कह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता
तो लेबनान का हाल भी वही होगा जो गाजा में होगा ना। यहाँ पे ना देखिए, मैं एग्री करता नहीं हूँ। नेतन्याहू की जो ये पॉलिसी है, ये खुद कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह क्या करेगा, ये सिविलियंस के पीछे छुप जाएगा और फिर हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो बॉम्बिंग करेंगे, चाहे सिविलियन हो चाहे हिजबुल्लाह हो, और घूम फिर के जो गाजा में हुआ है वही लेबनान में होगा। तो देखिए, इसराइल की जो पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव है, और इस टाइप की पॉलिसी को लेकर ये कब तक आगे बढ़ पाएंगे देखना होगा। बट अभी के लिए ये बात तो तय है, इसराइल लेबनान में कोई छोटा ऑपरेशन नहीं करने वाला। ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करने वाले हैं लेबनान की इन द नियर फ्यूचर। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आएगी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल लेटर। फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पर एक सवाल। क्वेश्चन ये है कि ये जो दो नाम हैं आज के समय काफ़ी न्यूज़ में हैं, जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन। आपको बताना है कि 2024 का नोबेल प्राइज किस फील्ड में दिया गया है इन दोनों को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: मेडिसिन, फिजिक्स, पीस या फिर लिटरेचर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू का जो फास्ट ट्रैक बैच है ये 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, 11 तारीख को पहली क्लास है स्टडी आईक्यू के फास्ट ट्रैक बैच की। और इस बैच का नाम फास्ट ट्रैक पता है क्यों है? सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये है स्टडी आईक्यू का फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें एंश्योर किया जाएगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सुबह और शाम दोनों टाइम। दिस इज द फास्ट ट्रैक फॉर दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल आने वाले यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे वांट मैक्सिमम लाइव क्लासेस। और ये कोर्स एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में भी अवेलेबल है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ पर, और जो ये प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे कोड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइव या ओनली फॉर टुडे, ये कोड्स आप अप्लाई करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा, 3 दिन में इस बैच की पहली क्लास है। पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सही शुरुआत करिए। दिस इज योर फास्ट ट्रैक जर्नी टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।